हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आईक्यू। आप सभी का स्वागत है इन अवर लीड बैच। आज हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट 1। एंड गाइस, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सेट बाय सेट यहाँ पर कवर करने की। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/3 प्लस रूट 2 एंड 1/3 माइनस रूट 2 इज। तो आपको बताना है इक्वेशन फॉर्मिंग बाय द रूट्स, दैट इज 1/3 प्लस रूट 2 एंड 1/3 माइनस रूट 2 इज। एंड आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, राइट। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन तो कराऊंगा ही। आई होप आपने इसको ट्राई करा होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको यहाँ पर दे रखा है रूट्स ऑफ इक्वेशन, दैट इज आपको अल्फा के लिए दे रखी है 1/3 प्लस रूट 2 एंड आपको सेकेंड रूट क्या दे रखा है, आपको सेकेंड रूट दे रखा है दैट इज बीटा, दैट इज 1/3 माइनस रूट 2। करेक्ट। देखो, जब आपको कोई भी रूट्स दे रखे हो तो आप उससे इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे। मैं यहाँ पे आपको ना जनरल फॉर्म लिख के दिखाता हूँ जब आपको रूट्स दे रखे होते हैं, राइट। देखो, तो जनरल फॉर्म क्या बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये होता है आपका जनरल फॉर्म जब आपको रूट्स दे रखे होते हैं, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/3 प्लस रूट 2 प्लस 1/3 माइनस रूट 2 एक्स प्लस आपको करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/3 प्लस रूट 2 इंटू 1/3 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस यहाँ पे लेते हैं इसका एलसीएम, दैट इज 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2। यहाँ पे क्या है आपका 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 प्लस रूट 2 एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका 1/3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2, करेक्ट। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 प्लस रूट 2। नीचे का फॉर्म बन रहा है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन रहा है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस रूट 2 यहाँ पे प्लस रूट 2 कट गया, यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6/3 स्क्वायर 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 एक्स प्लस 1/9 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट इज आपको यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 6/7 एक्स
प्लस 1/7 इक्वल्स टू 0. That is 7x square minus 6s plus 1 equals to 0. So this is your required answer. अब मैच करते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है. So right option is option number A, that is 7x square minus 6s plus 1 equals to 0. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. इफ अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, आपको इक्वेशन दे रखी है स्क्रीन पर, आपको बताया गया है कि द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज 1 एंड आपको अब यहाँ से सॉल्व करके बताना है कि अदर रूट की वैल्यू क्या होगी. आपको पता है यहाँ पर डिग्री क्या है 2, तो यहाँ पे हमारे पास रूट कितने होंगे 2. एक रूट की वैल्यू दे रखी है 1 और आपसे पूछा गया है अदर रूट की वैल्यू, राइट. आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ पर आपकी बेसिक प्रॉपर्टी यूज होगी. यदि आपको बेसिक्स पता है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है. सो आप एक बार से खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ. सो आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा. चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर. आपको इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दे रखी है, दैट इज ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0. देखो इस इक्वेशन के आपके दो रूट होंगे, दैट इज अल्फा एंड बीटा. आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1 और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बीटा की वैल्यू, ठीक है. देखो आपको मैंने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब आपको अल्फा बीटा दे रखा होता है तो आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो. देखो मैं आपको यहाँ पे जनरल टर्म दिखाता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0. करेक्ट. देखिए एक और टर्म होते हैं यहाँ पे जनरल टर्म, दैट इज जब आपको दे रखा होता है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. आपके पास दो रूट हैं इस इक्वेशन के, दैट इज अल्फा एंड बीटा. करेक्ट. जब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है तो यहाँ पे आपका क्या आता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट. और जब आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना होता है तब आपका क्या आता है यहाँ पर सी अपॉन ए, ठीक है. दैट इज सी एंड ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है. आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है. सो जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये टर्म क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये टर्म क्या है आपका b दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x और ये क्या है आपका कांस्टेंट दैट इज c. अब देखो आपको अल्फा दे रखा है, आपसे क्या पूछा गया बीटा पूछा गया है. आपको पता है क्या अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c अपॉन a. तो देखो आपको अल्फा दे रखा है दैट इज 1, तो आपको यहाँ पे क्या बचेगा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू c की क्या है आपका c a माइनस बी अपॉन ए क्या है आपका ए बी माइनस सी. करेक्ट. तो आपसे क्या पूछा गया था बीटा की वैल्यू, आपके बीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई. देखा आपने ये क्वेश्चन केवल एक लाइन में सॉल्व हो गया अगर आपको सिर्फ यहाँ का बेसिक्स पता हो, राइट. तो आपको बेसिक ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करता है. So the correct option is option number C, that is C a minus b divided by a b minus c. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर. इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 आर अल्फा एंड बीटा and the roots of equation x square plus px plus q equals to 0 are alpha square plus beta square and alpha beta by 2. देन आपको p एंड q की वैल्यू बतानी है, राइट. सो काफी अच्छा क्वेश्चन है. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इक्वल्स टू 0.
एंड यहाँ आपको बोला गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं हमारे जनरल टर्म से, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको दे रखा होता है जब अल्फा और बीटा क्या है इसके रूट्स, then sum of roots is equals to minus b upon a and the product of root is equals to c by a, करेक्ट। अब यहीं पे हमें इसका एनालॉजी यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या निकालेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका माइनस बी अपॉन ए, दैट इज 5, एंड अल्फा बीटा क्या होगा आपका सी अपॉन ए, सी यहाँ पे क्या है 16 डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया आपका 16, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है, दैट इज x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन के रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा बाय 2, करेक्ट। देखो अल्फा बीटा बाय 2 को आपकी वैल्यू पता है क्या है 8, अल्फा बीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 8। आपको यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, आपकी आइडेंटिटी। तो आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। Then alpha square plus beta square will be equal to alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, दैट इज अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है 16, करेक्ट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर is equals to 25 minus 32, that is minus 7, करेक्ट। ओके, अब देखो आप यहाँ पर यूज करोगे जनरल फॉर्म, दैट इज जब आपको दो रूट्स दे रखे होते हैं तब आप दो रूट की हेल्प से इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो, दैट इज x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, करेक्ट। यहाँ पे आएगा आपका x² माइनस सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक तो आपका रूट क्या है ये, और दूसरा रूट क्या है आपका अल्फा बीटा बाय 2, दैट इज अल्फा बीटा बाय 2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा बाय 2, करेक्ट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी आपकी -7, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी आपकी 16, अल्फा बीटा बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी आपकी -7, अल्फा बीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी है आपकी 8 टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, x² माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो आपका इक्वेशन क्या आ गई, x² माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करो जो इक्वेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, आपको इक्वेशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। अब आप देखो इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों क्या है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, हमने इसी के रूट्स लेके यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करी है ना। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज -1, एंड हमारे पास q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज -56।
राइट। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे पी की वैल्यू कितनी दे रखी है -1 और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको -56। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप इस क्वेश्चन को ना 3 स्टार मार्क कर दीजिए। राइट, बताता हूँ क्यों। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 3 इज अ रूट ऑफ x² प्लस kx माइनस 24 इक्वल टू 0, देन इट इज ऑल्सो अ रूट ऑफ, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है आपको कोई एक इक्वेशन दे रखी है, दैट इज x² प्लस kx माइनस 24 इक्वल टू 0 एंड इसका रूट क्या है 3। करेक्ट। अब आपको ये क्वेश्चन में बताना है कि यहाँ पे दी गई इक्वेशन के अंदर कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसका रूट भी क्या होगा 3। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन के आगे 3 मार्क क्यों लगाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे पेपर में, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको वैल्यू पुट करके ऑप्शन से आपको आंसर निकालना है। राइट, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। सो देखो आपको हर एक ऑप्शन में क्या दे रखा है, के दे रखा है ना। आपको हर एक ऑप्शन में क्या दे रखा है, के दे रखा है। तो आपको इस रूट की हेल्प से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है के की वैल्यू। ठीक है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं नीचे सॉल्व क्यों कर रहा हूँ। देखो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दे रखी है x² प्लस kx माइनस 24 इक्वल्स टू 0 और आपको बता रखा है 3 क्या है, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, 3 क्या है, इसका रूट ऑफ इक्वेशन है। मतलब कि ये कि यदि आप यहाँ पर x जगह 3 को पुट करते हो तब आपका LHS विल बी इक्वल टू RHS होगा। ठीक है, तभी तो उसका रूट है। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 3 पुट करते हैं, दैट इज 3² प्लस k3 माइनस 24 इक्वल्स टू 0, 9 प्लस 3k माइनस 24 इक्वल्स टू 0, 3k is equals to 24 minus 9. This implies 3k is equals to 15. That is k is equals to 5. Right. अब देखो अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसका 3 एक रूट है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जहां जहां x है वहां 3 पुट करोगे और जहां जहां k है वहां पर 5 पुट करोगे और आप देखोगे जहां पर भी LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, मतलब क्या कि आपका 3 जो है वो रूट है उस इक्वेशन का। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, हम लोग पहले इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में रखते हैं। यहाँ पे क्या आपका 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 15 प्लस k दैट इज 5 इक्वल्स टू 0। क्या आ रहा है, 20 इज इक्वल्स टू 0, नो 20 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मतलब यहाँ पर LHS RHS के बराबर नहीं है, मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया आपका रॉन्ग। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है आपको, x², x के क्या रखना है आपको 3 और k के क्या रखना है आपको 5, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x² दैट इज 9 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, -1 इक्वल्स टू 0, मतलब -1 नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। मतलब यहाँ पर साफ है कि 3 इसका भी रूट नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। तो लेट मी इरेज ताकि आपको यहाँ पर आराम से दिखे। ओके, आपका सी ऑप्शन दे रखा है x² माइनस kx प्लस 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस k क्या रखा अपने 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दैट इज 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, दैट इज 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब यहीं पे प्रूफ हो गया कि यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS है। आपको आगे ऑप्शन बढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं, आप डी ऑप्शन की तरफ जाओ, बिकॉज आपका ये क्या है, आपका MCQ क्वेश्चन है, कोई एक ऑप्शन ही ठीक होगा। ठीक है, आपको यहीं पे सेटिस्फाई कर गया, अब बस आप इसी क्वेश्चन को टिक कर दो। राइट, देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ
कई बार ऐसा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका हो सकता है आपको मिल जाए, तो आपको बी सी डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आपको एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन वाला तरीका भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आना चाहिए। ये कई बार आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचाता है, राइट। सो आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एक बार इसे खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। आपका क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 आर सेम। एंड आपको दे रखा है एक कंडीशन दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू बी। देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फॉर्म बनती है, राइट। देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो काफी ट्रिकी होती है, राइट। क्वेश्चन मैथ्स के बहुत टफ नहीं आते, सिर्फ जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है मैथ्स की वो थोड़ी ट्रिकी होती है, जहाँ पे बच्चे थोड़ी जल्दबाजी में समझने में थोड़ी गलती कर जाते हैं, राइट। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ही आराम से समझाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसकी लैंग्वेज को समझने की देर है, फिर आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, करेक्ट। देख लीजिए आपको इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम। अब जरा इस लाइन को गौर से समझो। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपका, जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे दैट इज लेट्स सपोज अल्फा 1 एंड बीटा 1, राइट। अब इनका जो डिफरेंस है अल्फा 1 माइनस बीटा 1 का, और जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं दैट इज अल्फा 2 एंड बीटा 2, एंड इन दोनों के रूट्स का जो डिफरेंस है अल्फा 2 माइनस बीटा 2, राइट। जो डिफरेंस है अल्फा 1 माइनस बीटा 1 एंड जो डिफरेंस है अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इज सेम, राइट, इज सेम। तो आपको बताना है कि आपका कौन सा यहाँ पर इक्वेशन का फॉर्म बनेगा जब आप इसको सॉल्व करो, ठीक। क्या लिखा है क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 आर सेम, करेक्ट। चलिए आई होप आपको लैंग्वेज समझ में आई होगी इस क्वेश्चन की। इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपको पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे हम लोग रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे इसके दो रूट्स हैं अल्फा 1 एंड बीटा 1, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, अल्फा 1 और बीटा 1 विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्ट ये भी है, देखो यहाँ पे आप कई वेरिएबल्स में धोखा न मत खा जाना। तो आप बिल्कुल जल्दबाजी में बच्चे गलती कर जाते हैं, तो आपको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए विदाउट पैनिकिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो आपका रूट बनेगा दैट इज अल्फा 1, आपका रूट क्या बनेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। एंड आपका बीटा 1 कौन सा रूट होगा, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। अल्फा 1 क्या होगा यहाँ पर, माइनस बी जो यहाँ पे क्या है माइनस a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी बाय 2a, दैट इज 2 इंटू 1, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b बाय
2, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास बीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे b गया यहाँ पर a माइनस a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी डिवाइड बाय 2 इंटू 1। यहाँ से बीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4b डिवाइड बाय 2। अब तो यहाँ पे क्या करना है, आपको करस्पॉन्डिंग डिफरेंस निकालना है। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंस निकालना है, दैट इज अल्फा 1 माइनस बीटा 1, दैट इज माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4b डिवाइड बाय 2 माइनस ऑफ माइनस a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4b डिवाइड बाय 2, करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसको, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 2, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4b प्लस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4b, राइट। माइनस ये कट गया, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 4b, करेक्ट। हम यहाँ पे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। देखो अब आपको दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी थी, क्वेश्चन के अंदर दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी थी x स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो आपका रूट्स बनेगा इक्वेशन का क्या बनेगा, अल्फा 2 विल बी इक्वल्स टू माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a एंड बीटा 2 विल बी माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। ये मैंने क्या रखा है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं। अल्फा 2 क्या आएगा यहाँ पर, माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू a डिवाइड बाय 2 इंटू 1 एंड अल्फा 2 विल बी माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a बाय 2। अब हम यहाँ पे b2 को सॉल्व करते हैं, b2 विल बी इक्वल्स टू माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू a डिवाइड बाय 2 इंटू 1, so beta 2 will be minus b minus b square minus 4a by 2, करेक्ट। अब हम निकालते हैं इसका डिफरेंस, दैट इज अल्फा 2 माइनस बीटा 2, सो दैट इज माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a डिवाइड बाय 2 माइनस ऑफ माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4a डिवाइड बाय 2। सो अल्फा 2 माइनस बीटा 2, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a। देखो आपको एक क्वेश्चन लेंथी हुआ लग रहा है, बट जब आप खुद से सॉल्व करने बैठोगे इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स, राइट। प्लस b स्क्वायर माइनस 4a, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके वैल्यू क्या आएगी, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a, और 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी लास्ट में, b स्क्वायर माइनस 4a, राइट। हम क्या लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, राइट। देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको क्वेश्चन में बोला था यहाँ पर कि जो करस्पॉन्डिंग डिफरेंस है
पहले इक्वेशन के रूट्स का विल बी इक्वल्स टू द करस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ सेकंड इक्वेशन रूट्स। ठीक है, दैट इज वन इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या है आपकी, दैट इज अल्फा 1 माइनस बीटा 1 विल बी इक्वल्स टू अल्फा 2 माइनस बीटा 2। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4a। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, करेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 4b विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4a, करेक्ट। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस 4a प्लस 4b। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 को मिलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस बी। ये किसका टर्म है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू माइनस 4 ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी दोनों से कट गया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 4, दैट इज ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए चेक करते हैं अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, दैट इज ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर ए। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से शेयर करें। एंड आपने अब तक कॉन्सेप्ट IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जरूर से सब्सक्राइब कर लें, राइट। सो गाइस टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।